गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी लूसी रहती है वो ऐश के साथ उसके घर पर चली जाती है, और जहाँ पर बातों बातों करते करते जहाँ पर ऐश लूसी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और ऐश अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो लूसी को किस करने लगती है। पर इसमें लूसी भी उसे किस बैक करती है, वो भी पीछे नहीं हटती है और उन दोनों के बीच में जो ना होना चाहिए था वो हो जाता है। दोनों के बीचों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों के बीच में लव मेकिंग हो जाती है और दोनों काफ़ी डीपली होते हैं। दूसरी तरफ जो एल्सी रहती है वो लूना के साथ तो हमेशा से करीब आती थी, उसके साथ अच्छी दोस्ती रखती थी, और जो लूना थी वो उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है। पर इस बार फ्लर्ट करते करते उसके करीब आते आते उससे भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं होता है और वो भी बहुत हार्ड और रश तरीके से जो हमारी एल्सी रहती है उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब उसके आगे दोनों काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से इंटीमेट होते हैं, पर जिसमें जो हमारी एल्सी रहती है वो एकदम से लूना के करीब आकर उसे टाइटली हग करके सो जाती है, और जहाँ पर लूना भी अपनी आंखें बंद करके बस उसे फील कर रही रहती है। रात का समय हो चुका रहता है, करीब 11 और 12 बज चुके रहते हैं। 12 बजे का टाइम रहता है और इस समय उसे ये ठीक भी नहीं लगता है कि वो अपनी जिससे वो बेहद प्यार करती है और जिसके वो करीब इतनी ज़्यादा है उसे अपने घर भेजे। तो इसलिए वो एल्सी को पूरे तरीके से कवर करती है और उसे अपने बेडरूम पर लेकर जाती है, उसे वहाँ पर सुलाने लगती है। बहुत प्यार से सुला रही रहती है और जैसी सोकर वो उठ के जा ही रही रहती है बाहर की तरफ, तभी एल्सी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, लूना कहाँ जा रही हो, यहीं पर रुक जाओ। तो कहती है, बस मैं नीचे से डोर लॉक करके आ रही थी, मैं 5 मिनट में आऊँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो कहती है हाँ, बस 5 मिनट में डोर लॉक करके आई। और एल्सी, तुम अपने डैड को फ़ोन करके बोल दो कि तुम यहीं पे स्टे कर रही हो, उन्हें भी तो टेंशन हो जाएगी। तो एल्सी अपनी सर हिला के लूना की तरफ बोलती है हाँ, मैं कर देती हूँ। लूना यहाँ नीचे जाती है, जैसे वो डोर लॉक कर रही रहती है तभी वो वहाँ पर देखती है कि किसी का एक बीच में हाथ अड़ गया है, जिसकी वजह से डोर लॉक नहीं कर पा रही है वो। जैसे वो गेट लॉक करती है तो वहाँ पर उसी के ही दोस्त लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम आजकल इतनी बिजी रह गई हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और वो 3 दोस्त उसके पीछे खड़े हुए रहते हैं। तभी वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम लोग जब मेरे घर आते हो, मुझे मिलना होगा तुम लोगों से, मैं मिल लेंगे। तभी वो कहते हैं हाँ, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा, तुम तो अपने दोस्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। सुनो लूना, हम भी तुम पे नज़र रखते हैं। ज़्यादा करीब तुम्हें किसी और के आना चाहिए था, तुम आ किसी और के करीब रही हो। शायद तुम अपना मिशन भूल रही हो। तो वो कहती है मैं अपना मिशन नहीं भूली हूँ और ना कभी भूलूंगी। इस चीज़ का इंतज़ार मैंने बहुत सालों से किया है और जिस चीज़ का बदला मुझे लेना है वो लेकर ही रहूँगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बचपन से जानते हो ना तुम लोग मुझे, तो तुम्हें पता है ना जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाऊँ वो चीज़ मैं पाकर रहती हूँ। तभी वहाँ से एक और लड़का आके बोलता है पता है लूना, लेकिन शायद तुम अब अपने रास्ते से भटक रही हो। तो कहती भटक नहीं रही हूँ, मैं बस अपने दोस्त के साथ थोड़ी, वो सब छोड़ो तुम, मुझे एक्सप्लेन किसी को नहीं करना है। जब तुम लोगों की ज़रूरत होगी और जब मैं अपने मिशन को एग्जीक्यूट करूँगी तो मैं प्रॉपरली बता दूँगी। अभी यहाँ से जाओ, ऊपर मेरी दोस्त है, मैं नहीं चाहती यहाँ कोई सीन क्रिएट हो और वो मुझसे सार सवाल पूछे और जिसका जवाब मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं सिर्फ यहाँ अपने मॉम एंड डैड के साथ रहती हूँ और जहाँ पर मेरे मॉम एंड डैड कहीं गए हैं, मेरे दोस्त और मेरे ब्रदर लोग हो तुम लोग, इसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो कहते ठीक है लिटिल सिस्टर, हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लूना एक्चुअली जब ब्रदर बोलने वाली रहती है तो वो थोड़ा सा हेसिटेट होती है, क्योंकि एक्चुअल में वो उसके रियल ब्रदर्स नहीं होते हैं। बचपन में उसका जो रियल ब्रदर था उनके दोस्त थे वो लोग, और वो लोग भी इसे अपनी लिटिल सिस्टर मानते थे और बहुत प्यार करते थे। और बचपन में ही उसका जो ब्रदर था उसने अपनी जान खो दी थी,
और वो जाते जाते अपने दोस्तों को सिर्फ इतना कह के गया था कि मेरी बहन का तुम्हें अपनी बहन की तरह रहकर हमेशा से ध्यान रखना है, जिसके लिए वो लोग उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करते थे। और वो पहले ब्रदर बोलने से पहले हमेशा से हेजिटेट होती थी, क्योंकि जिसे उसने ब्रदर कहा था उसे खो दिया था, इसलिए अब उसको अब ब्रदर बोलने से भी डर लगता था कि वो जिसे ब्रदर बोलेगी वो भी उसकी ज़िंदगी से दूर ना चले जाए। और कहते ना सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, उसी तरीके से लूना का भी यहाँ पास्ट था और उसने अपने ब्रदर को खोया था। तब से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और हो चुकी थी। तो इस वजह से वो यहाँ पर देहरादून आई थी कुछ अपने मिशन के लिए। अब वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। लूना चुपचाप ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके चेहरे पे ना थोड़ी सी बोलते हैं ना शिकन होता है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसके जो दोस्त लोग थे उन्होंने भी आकर उसे वार्न किया था कि वो अपने मिशन पे फोकस नहीं कर रही है। और जब वो एलसी की तरफ देखती है तो उसे एलसी के लिए फीलिंग्स बेपनाह रहती है और वो उसकी तरफ देख के बहुत खुश होकर देख रही रहती है। तभी एलसी कहती है तुमने डोर लॉक कर दिया? तो कहती कि हाँ मैंने कर दिया। एलसी तुम सो जाओ। तो कहती हाँ मैं सो रही हूँ, तुम आओ ना मेरे पास। तो लूना उसके पास जाती है, उसके बाजू में करती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है, उसे अपने करीब करती है और अपने सीने से लगाकर चुपचाप सो रही रहती है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वो उसकी प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा फील कर रही रहती है और उसे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जो एल्सी रहती है वो लूना की तरफ देखती है, तो लूना की आंखों में से साइड से आंसू बह रहे थे। तभी एल्सी एकदम से उठती है और उसकी आंखों को पोंछते हुए बोलती है लूना कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है नहीं बस फैमिली की याद आ गई थी। तो कहती है मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ ना अब से, तो तुम्हें क्यों याद आती है? मैं तुम्हारे लिए इतनी इनफ नहीं हूँ क्या कि जहाँ मेरे होते हुए भी तुम्हें लोगों की याद आए? मैं ये हैंडल नहीं कर सकती। तभी लूना उसकी तरफ देख के बोलती है बेबी यू आर कंप्लीट फॉर मी। जब से तुम मिली हो ना मैं हंसना भी सीख गई हूँ, वरना तो मैं हंसती भी नहीं थी। एंड यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ऐसे कह के वो उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसके लिप पे किस करती है और उसे अपने सीने से लगाकर चुपचाप सो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी ऐश रहती है वो जब घर पर रहती है तो वो देव से भी बात नहीं कर रही रहती है, मिस्टर खंडेलवाल से भी बात नहीं कर रही रहती है ना मिसेस खंडेलवाल से। वो बैठी तो सबके साथ रहती है पर अपनी अलग ही उलझन में खोई रहती है। सब लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, थोड़ा बहुत गेम्स खेल रहे थे, बट उसका ध्यान ही नहीं रहता है कहीं पर भी। वो तो बस अपनी ही थॉट फॉर्म्स में उलझी रहती, क्योंकि उसे लूसी के साथ बिताए हुए हर एक पल उसे फ्लैशबैक में याद आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं मनी मन मुस्कुराती हुई जा रही थी। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो उसको एकदम से हिलाते हुए बोलता है कहाँ खो गई है तू? तो कहती ओह सॉरी, नहीं नहीं मैं तो यहीं पर हूँ। तो वो कहती है, तभी मिस्टर खंडेलवाल बोलते हैं कहीं ध्यान तुम्हारा कहीं और है क्या? तुम अपनी चाल चलना भूल गई हो? तो वो कहती है कि हाँ सॉरी डैड, वो आप लोग खेलिए ना, मैं आपको बाद में ज्वाइन करती हूँ। तो कहते हैं क्यों, तुम हारने लगी हो इसलिए जा रही हो? तो वो कहती है पापा मैं जब हारती हूँ तब आप खुश रहते हो, तो मैं हमेशा हारने के लिए तैयार हूँ, बट अभी मुझे जाना होगा। और ऐसे कह के वो अपने जो कार्ड्स का गेम होता है उसे वहीं पर रख देती है। और यहाँ पर जो मिसेस खंडेलवाल होती हैं वो कहती है इसे क्या हुआ है देव? तो देव बोलता है मॉम मुझे कुछ भी नहीं पता, इस बार मेरा कोई हाथ भी नहीं है। तो मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं ये पहले से ज़्यादा खुश है और कुछ अलग ही अपने मोटिव थॉट फॉर्म्स में चल रहा है इसके, जहाँ तक मैं इसे समझ पा रहा हूँ। तो कहती है कि हाँ बट ये कौन से थॉट फॉर्म्स में उलझी हुई है? देव तुम इस पे ज़रा ध्यान रखना, नज़र रखना। तो वो कहते हैं कि मॉम वो बच्ची नहीं है, वो कर लेगी अपने हिसाब से, और उस पर क्या नज़र रखना, उस पर नज़र रखना अगर उसके आजू बाजू भी मैं भटका ना तो मुझे प्रॉब्लम कर देगी। आप मुझे इतना रिक्सी वाला काम मत दो, आप ही रखिए भैया, मैं मेरे बस का नहीं है। तो मिस्टर खंडेलवाल और मिसेस खंडेलवाल एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं तुम ज़रा ध्यान देना। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार जो एक्चुअल में ऐश का इस तरीके का जो बिहेवियर था थोड़ा अलग था, इसलिए सबको इस तरीके का अलग लग रहा था। और पहले भी पास्ट में
मतलब ये लोग तो वैम्पायर्स हैं, इतने सालों से जी रहे हैं, तो इतने सालों से जब जीते आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हरकतें हमेशा से ही ऐश ने ऐसी करी थी जिसकी वजह से वो टाइम बोलते ना हाईलाइटेड हो चुकी है और टाइम लाइन पे आ चुकी थी। सबकी नजरें उस पे थी, अगर उसकी एक गलती बस उसको ख़त्म करने के लिए बैठे थे। वैम्पायर्स तक उसके दुश्मन थे, रीबॉर्न्स तो कितने ज़्यादा दुश्मन थे उसके, लेकिन फिर भी जो मिस्टर खंडेलवाल जो थे, मतलब पूरे जो सेवियर्स थे, ये लोग बहुत अच्छे से उसे अपनी टीम मेंबर मानते थे, उसको उसी गलतियों को प्रोटेक्ट कर लेते थे। पर सबको ये डर था कि ऐसी कोई एक गलती हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम ना बन जाए, इसलिए सब शांत रहते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी देते हैं हमारी ऐश की तरफ। ऐश अपने रूम पर चली जाती है, रूम लॉक करती है और बस वो बेड के आजू बाजू देख रही रहती है। बेड की तरफ देखते देखते उसे तो बस वो लूसी के साथ बिताए हुए हर एक पल बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि लूसी इतने क्यूट तरीके से जब यहाँ पर लेटी थी, उसके साथ उसने लव मेकिंग किया, तो वो बहुत ज़्यादा पागल होने लग गई थी। उसे तो अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और उससे रहा नहीं जा रहा था। वो बस वहाँ पर बैठ के वो बेडशीट को भी स्मेल कर रही थी कि जैसे कि लूसी की कोई भी स्मेल और उसकी खुशबू आए जिससे उसको बहुत राहत मिले, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसे बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। एक एक बोलते ना, जब आप किसी के लिए मतलब पसंद करने लगते हो तो आपके हार्मोन्स लेवल अलग ही चलते हैं और आपके अंदर तड़प होती है। पहली बार लूसी के अंदर पहली बार ऐश के अंदर भी ये सारी फीलिंग्स आ रही थी। कहने को तो वो वैम्पायर्स थी, उसके हार्मोन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, पर आज उसे इंसानों जैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब फिर से ज़िंदा हो चुकी है और वो ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट कर रही थी। वही फीलिंग्स, वही तड़प, वो सब कुछ फील कर रही थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए ना वो गाने चलाती है, ओल्ड सॉन्ग्स जो उसके ज़माने के सबसे फेवरेट सॉन्ग्स हुए करते थे, और वो गाना चलाते हुए वो अकेले अकेले बस ऐसी डांस कर रही रहती है। उसे कंटेम्प्रेरी डांस बहुत पसंद था, तो वो वहाँ पे पूरे एरिया में डांस कर रही रहती है। तभी वहाँ पर जो देव होता है वो बोलता है, मॉम आपने कुछ सुना? तो वो कहते क्या? कहते ऐश के रूम से म्यूज़िक बजने की आवाज़ आ रही है। तो वो कहती कि हाँ, और ये लोग एक सेकंड से ऊपर से एकदम से भागकर उसके रूम के बाहर खड़े होते हैं। तो वो देखते हैं कि ऐश डांस कर रही है और वो बहुत प्यारा डांस कर रही रहती है। तो तभी उसके पापा देख के थोड़े से हैरान हो जाते हैं, यहाँ उसकी मॉम भी हो जाती है। पर देव काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी बहन कभी ऐसे डांस नहीं करती थी और कर रही थी। तभी वो सब लोग चले जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ऐश डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, इसलिए उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तभी वहाँ पर मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, इस पे नज़र रखो मिसेस खंडेलवाल। तो मिसेस खंडेलवाल कहती है कि मैं तो नज़र रखूँगी, बट इसको हुआ क्या है? तो कहते हैं आज कोई आया था क्या? ये इतनी खुश कैसे है? तो कहती है कि लूसी आई थी। तभी वो कहते हैं लूसी आई थी, अच्छा ठीक है, ज़रा पता करो कि इतनी खुश क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है ना। तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं पता करूँगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर जो पूरा डांस करने के बाद वो जब फ्री हो जाती है तो रात के 1 बजे का टाइम हो रहा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा, अब तो ये तो वैम्पायर्स रहते हैं, रात भर तो जगते ही रहते हैं, तो उसे लूसी की इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर रात का टाइम पर वो बाहर जंगलों की तरफ देखती है और वो अपनी जो रूम की खिड़की होती है उसी से बाहर कूद जाती है और जंगलों की तरफ तेज़ी से भागती है। भागते भागते वो एकदम से तेज़ी से भागते हुए जाती है और बहुत स्पीड में भागते हुए जाती है और वो लूसी के उस एरिया में आ जाती है जिस एरिया में लूसी रहती थी। लूसी ने उसे साफ साफ मना किया था कि तुम यहाँ पर मत आना, पर कहते हैं ना कि कहते हैं कि ऐश तो ये सब बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे जिस चीज़ के लिए रोका जाए वो चीज़ वो ज़्यादा करती थी। तो वो वहाँ पर देखती है, तो वो देखती है कि सब सो चुके हैं, पूरे तरीके से सो चुके हैं, लेकिन एक घर में एक रूम पर एक लाइट ज़रूर जल रही थी। वो उस लाइट की तरफ देखती है, तो अब वो देखती है कि अगर इस पूरे टाइम पे मैं लूसी को कैसे ढूंढूंगी, कि लूसी का घर कौन सा है, और अगर मैं किसी और के यहाँ चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जो ऐश होती है वो उस लाइट के वहाँ पर जा रही रहती है और धीरे धीरे वो चोरी छुपे एकदम अपने कदम मतलब एकदम हाइड करते हुए एकदम कम आवाज़ में एकदम से वहाँ पहुँचती है। तो वो देखती है कि लूसी अपनी स्टडी कर रही है, वो बुक्स खोल के पढ़ाई कर रही रहती है।
तो वहाँ पर जो ऐश होती है एकदम से पहुँच जाती है और लूसी को एकदम से लगता है कि कोई आया है, तो सडनली से मुड़ती है तो कहती है ऐश तुम यहाँ पे कैसे, तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ कैसे आई हो? तो वो कहती है बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो कहती तो नींद नहीं आ रही थी तो तुम यहाँ क्यों आई? तो कहती बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। तो कहती आवाज़ मत निकालो, मेरे मॉम डैड उठ जाएंगे। तो कहती है तो क्या करूं, बिना बोले मैं तुमसे बात कैसे करूंगी? तो कहती है थोड़ा धीरे बोलो, कोई भी सुन लेगा। तो कहती है हाँ ठीक है, पर मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे रहा नहीं जा रहा था तुमसे मिले बिना, तो इसलिए मैं आ गई। तो कहती है तुम पागल हो ऐश, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरे घर के आजू बाजू मत आना, किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं कल तुमसे मिलती ना कॉलेज में, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तो कहती कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता ना, कल तुम मुझे मिलती भी तो 10 बजे, और अभी मुझे देखने का बहुत मन कर रहा था। पर एक बात बताओ, रात इतनी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? तो कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे मुझे कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें पता है ना मेरे कुछ सपने हैं, मुझे अपने सपनों को पूरे करने हैं, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। तो कहती है कि ओके फाइन तुम पढ़ाई कर रही थी, बट इतना भी मत पढ़ो, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। तो कहती तो तुम भी तो रात को जग रही थी, तुम्हें भी हो सकते हैं। तो वो हंसते हुए बोलती मुझे कुछ नहीं होगा डार्क सर्कल्स, पर तुम्हें हो जाएंगे, इतना टेंशन मत लो। और तुम एग्ज़ाम की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी और अच्छे से पढ़ा दूंगी, पर इतनी रात को मत जगो। तो कहती है कि ऐश तुम्हें हुआ क्या है? तो वो बोलती है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड अगर इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर लूसी उसकी तरफ देखने लगती, कहती गर्लफ्रेंड? तो तभी ऐश बोलती है क्यों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? तो लूसी कहती है ऐश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टैग नहीं देना चाहती हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ एक कमिटमेंट आता है कि ज़िंदगी भर साथ निभाने का, शायद मैं ना निभा पाऊँ, शायद मैं अपनी फैमिलीज़ की वजह से इतनी कमज़ोर हो जाऊँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर ना रह पाऊँ, तुम्हारे और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, शायद हम कभी एक ना हो सकें, इसलिए मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। तभी ऐश बोलती है तुम बहुत बोलती हो, मुझे नहीं पता, और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली क्या, पूरी दुनिया हिला दूंगी मैं तुम्हारे पास रहने के लिए, और ये ऐश का वादा है, ठीक है? तो लूसी कहती है तुम जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा उससे पहले। तो कहती नहीं मैं नहीं जाने वाली, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखूंगी। कहती तुम पागल हो क्या, यहाँ कोई आ जाएगा तो देख लेगा। तो कहते कोई नहीं देखेगा, मैं चुपचाप यहाँ छुप जाऊंगी। तो कहते नहीं ना, तुम पागल हो क्या, तुम फंसाओगी मुझे भी, मेरा कॉलेज जाना तक बंद हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा ना करो। तो कहती है अरे पापा मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ। तो कहती नहीं नहीं तुम जाओ। तो कहती है अरे अच्छा नहीं जाऊँगी मैं। तो लूसी कहती है प्लीज़ मेरी माँ चली जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वाले उठ गए ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहती है अच्छा एक ही शर्त पे जाऊँगी, किस करो मुझे। तो कहती है पागल हो क्या, मैं नहीं कर रही तुम्हें किस, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती ठीक है तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ऐश ऐसे बोल के वहाँ बैठ जाती है। तभी लूसी कहती है अच्छा ठीक है, मैं किस करने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है लाओ करो। तो जो लूसी होती है वो एकदम से जाती है, उसके लिप पे किस करती है और पीछे हो जाती है। तभी वो बोलती है ओ बच्चों वाली किस नहीं चाहिए थी, अच्छे से करो तो ही जाऊँगी। तो कहती है अरे यार तुम पागल हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं बहुत पागल हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो लूसी होती है वो ऐश को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, दोनों के बीच में बहुत प्यार से किस हो रहता है, अपर लिप हो रहा रहता है, लोअर लिप हो रहा रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और फिर लूसी एकदम से उसे धक्का दे देती है क्योंकि उसे ऐसी आहट होती है कि कोई उठ गया है। तभी वहाँ पर उसके भाई आता है, कहता है कि लूसी कितना पढ़ोगी, अभी सो जाओ, रात का समय है, तुम्हें सो जाना चाहिए।
और यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कोई आया है क्या यहाँ पर? तो वो कहती नहीं नहीं भैया कोई नहीं आया है, एक्चुअली बस मैंने ना ये परफ्यूम लगाया था, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ये परफ्यूम दिया था, तो मैंने लिया। तो कहते हैं ऐसे परफ्यूम मत लगाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ भैया पक्का मैं ध्यान रखूंगी, और वो परफ्यूम को लेके रख देती है। एक्चुअली वो परफ्यूम 2 सेकंड में ऐश ने दिया रहता है और बोला रहता है कि परफ्यूम की कर दो, क्योंकि उसके बॉडी से वो परफ्यूम की स्मेल भी रहती है, तो लगता है। तभी यहाँ से लूसी कहती है अब जाओ। तो भैया बोलता है तुमने कुछ कहा? तो वो कहती है नहीं नहीं भैया मैंने कुछ नहीं कहा। तो वहाँ पर जो ऐश होती है वो जाते जाते उसे फ्लाइंग किस करते हुए बोलती है हाय, और ऐसे करके उसे बाय करके वो भाग जाती है। और वो जंगलों की स्पीड में भागकर अपने अपने कुछ 10 मिनट के अंदर वो मतलब घने जंगल में पहुंच जाती है, अपने घने जंगल में पहुंचती है। जैसी वहाँ चलती है तो वहाँ पर उसे कुछ खौर खाए जो लाइकन्स होते हैं उनकी आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर जो ऐश होती है बस अपनी नज़र उठाकर साइड में होकर देखती है, तो वहाँ पर जो लाइकन्स रहते हैं वो बहुत खौर खाए बैठे रहते हैं और वो एकदम से उन पे अटैक करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर जो हमारी ऐश होती है वो भी अपने पूरे वैम्पायर रूप पर आ जाती है, और उसके भी दांत अच्छे बड़े हो जाते हैं और उसकी हाथ की स्पीड भी अलग हो जाती है, उसकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है और वो भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से एक लाइकन से उसके ऊपर अटैक करता है, तभी वो एकदम से उसे मारती है और पीछे कर देती। सारे लाइकन्स एक दूसरे पे अटैक कर रहे रहते हैं बहुत ज़्यादा जम के। वो सारे लाइकन्स मतलब उस पे ऐश पे अटैक कर रहे थे। वो लाइकन्स 5 लाइकन्स रहते हैं जो उस पे अटैक कर रहे रहते हैं, बहुत जम के अटैक कर रहे रहते हैं और उस पे खौर खाए बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर ऐश बोलती है कि तुम लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कभी तुम मेरे को प्रोटेक्ट करते हो, कभी ये क्या है, कौन लोग हो तुम, और तुम अपने असली रूप में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? तो वो लोग और ऊ करके एकदम से चिल्लाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में जो ऐश होती है उसे पूरे तरीके से वो लाइकन्स मारने के फराद में आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐश लड़ती है, पर तभी वहाँ पर जैसे एकदम से उस पर अटैक करने आते हैं, तभी वहाँ पर एक लाइकन सामने आती है, और वो वही लाइकन होती है जिसने उसे फर्स्ट टाइम प्रोटेक्ट किया रहता है। और वो लाइकन एकदम से इन सब के सामने आती है और उनको चिल्लाती है और उनसे फाइट कर रही रहती है। तो लाइकन्स भी आपस में लड़ रहे रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मार रहे रहते हैं। तभी वो जो एक लाइकन्स होती है वो एकदम से टर्न होती है, वो ऐश की तरफ इशारों से कहती है कि भागो यहाँ से, और ऐश अपने आप को संभालती है और वो वहाँ से एकदम से स्पीड से भाग जाती है, और वो लाइकन्स भी उस लाइकन्स को मार रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ऐश जो होती है वो अपने जब वहाँ पर पहुँच जाती है, और यहाँ पर भी वो लाइकन्स भी सब लाइकन से लड़ के वो भी एकदम से बाहर की तरफ भाग जाती है। और जब मॉर्निंग का टाइम होता है, जब ऐश जा रही रहती है, तभी देव बोलते हैं तुम्हारे हाथ में ये सब चोट के कैसे लगी है? तो अब वो कैसे बताए कि वो रात को तो लूसी से मिलने गई थी, और लूसी से मिलते हुए जंगल में वहाँ पर उसको लाइकन्स ने पकड़ लिया था। अब उसे डर लगता है कि अगर उसने ये कहानी बताई तो वो जाकर तो मॉम को बताएगा, और मॉम को बताने के बाद वही होगा इशू कि सब डर जाएंगे और सबको ये लगेगा कि अब लाइकन्स और ये सब लड़ाई बीच में स्टार्ट हो गई है। इसलिए जो ऐश होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, और वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झाड़ियों में भागते भागते ध्यान नहीं दिया और चीज़ें लग गई। तभी देव कहता है झूठ ऐसा बोला करो जो लगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें झाड़ियों से कभी कुछ लग सकती है। तो कहता है कि कभी कभार हो जाता है। तो कहते हैं हाँ आजकल तुम्हारा ध्यान भी कहीं और रहता है, तुम म्यूजिक सुन के डांस कर रही थी, बहुत बड़ी बात है, वरना इतने सालों में तो मैंने तुम्हें कभी डांस करते हुए नहीं देखा। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, चलो चलते हैं। और ऐसे कह के वो लोग कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज में पहुँचने के बाद जो हमारी ऐश रहती है वो एकदम से लूसी के बाजू में आकर बैठ जाती है। तो लूसी कहती है यहाँ पर लूना आकर बैठेगी? तो कहती है तो कहीं और उसको बिठा देंगे। तो यहाँ पर जो ऐश होती है वो बोलती है कि तुम्हारा इरादे क्या है?
तो वो कहती है इरादे तो बिल्कुल नेक नहीं है मेरे, और तुम तो जानती हो कि मेरे आजकल इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं चलते हैं। मैं क्या करूं, जब से मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो बस मैं ऐसी पागल हो जाती हूँ, और बस इसी पागल तरीके से मेरा बिहेवियर हो गया है। तुमने मुझे पागल कर दिया है लूसी। तभी लूसी कहती है ऐश कंट्रोल करो अपने आप को, बस मुझसे वादा करो मेरे घर के पे ऐसे मत आना। मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, मुझे डर लगता है, और पता नहीं तुम कितनी देर में अपने घर पहुंची होगी और कार कहाँ पार्क करी थी। तभी ऐश को एकदम से रियलाइज होता है कि उसे लूसी को बता देना चाहिए कि वो कौन है और क्या है सब कुछ। वो नहीं बताती है, वो शांति से रहती है। तभी वहां से लूना आती है। लूना आकर एकदम से बोलती है ऐश ये मेरी जगह है, मैं लूसी के साथ बैठती हूँ। तो और उसके साथ एल्सी भी आती है। तो एल्सी कहती है कि ऐश चले हम बैठने के लिए। तभी ऐश बोलती है एल्सी तू लूना के साथ आज बैठ जाना, मुझे एक्चुअली आज लूसी के साथ बैठना है। तभी एल्सी को तो अच्छा लगता है, एल्सी बोलती है कि ठीक है लूना चले। तो वो कहती है नहीं एल्सी एक मिनट, मुझे यहीं बैठना है, मुझे लूसी के साथ बैठना है। तो तभी यहाँ पर एकदम से थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा यहाँ पे ऐश का भी हो जाता है, और ऐश का जैसे गुस्से वाला चेहरा होता है यहाँ पे लूना भी गुस्से में बोलती है मैंने कहा कि मुझे लूसी के साथ बैठना है, तुम जाओ अपनी जगह पर बैठो, और तुम्हें क्यों इतना प्यार आ रहा है लूसी से। तो ऐश बोलती है मेरी भी दोस्त है, मुझे बैठना है आज उसके साथ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एकदम से जो ऐश का चेहरा बदलने लगता है। तभी एकदम से लूसी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि शांत हो जाओ, तुम गुस्सा मत करो। तभी वो कहती है कि लूना आज बैठ जान दो, तुम प्लीज़ एल्सी के साथ बैठ जाओ, कल मेरे साथ बैठ जाना। तो लूना कहती है कि लूसी तुम्हें ऐश के साथ इतने बैठने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। तो तभी एकदम से ऐश बोलती तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्या तुम्हें। तो तभी एल्सी कहती क्या बच्चों की तरह लग रहे हो तुम लोग, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, लूना चलो वहां बैठ जाते हैं। वो लूना का हाथ पकड़ती है और बैठ जाती है। जैसे ही लूना का हाथ अगर जब एल्सी पकड़ती है तो लूना का भी गुस्सा शांत हो जाता है, और वो अपना गुस्सा कभी भी एल्सी पे नहीं दिखाती, तो वो शांति से बैठती है। लेकिन उसकी बार बार नज़र लूसी की तरफ जा रही थी, और लूसी भी लूना की नज़र को नोट करती है। तभी लूना जैसे अपनी आंखों से ये कह रही हो लूसी दूर रह उससे, ऐश मेरी है और मुझे ऐश चाहिए। और यहाँ पर जो लूसी है वो अपनी उलझन वाली नजरों से कहती तुम तो एल्सी के साथ हो तो तुम्हें क्या जरूरत है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है। तभी वहां पर जो ऐश होती है वो लूसी के फेस के ओर रीड करती है, और वो टर्न होके देखती है तो वहां पे लूना उसे घूर के देख रही रहती है। तभी यहाँ पर जो ऐश होती है वो भी घूरते हुए देख के बोलती है लूना बिल्कुल भी कोशिश मत करना मेरी लूसी को डराने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों की आंखों आंखों वाली फाइट हो रही रहती है। तभी एल्सी लूने के फेस को अपने पास रखती है, और जब लूना जो होता है एल्सी का फेस दिखती है तो उसके गुस्से को काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। तभी जो वहाँ पर लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं, सबके सब कैंटीन जाने के लिए रहते हैं। तभी जो वहाँ पर एल्सी होती है वो एकदम से लूना के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे बोलती है कि तुम ठीक एकदम से हाथ रखती है चलने के लिए। तभी वहां पर एकदम से वो चिल्लाती है आउच, वहां पर हाथ मत रखो। तो ऐश पीछे ही खड़ी रहती है, और लूना के ना पीछे बहुत ज्यादा ऐसे स्क्रैच का निशान होता है, जैसे कि किसी ने उसको बहुत जम के स्क्रैच किया रहता है। तो एकदम से एल्सी कहती है कि ये पीछे निशान कैसा आया तुम्हारा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो कहती है नहीं नहीं ये निशान है, तुम पे किसी ने अटैक किया था क्या। तो पर तुम तो कल रात भर पूरे टाइम मेरे साथ थी और मैं तुम्हारे साथ ही सो रही थी, तो फिर ये कब हुआ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो रात को ना तुम गहरी नींद में थी और बाहर ना बस जंगली जानवर की थोड़ी सी आवाज़ आई थी, तो मैंने देखा तो थोड़ा सा स्क्रैच हो चुका है। लूसी भी ये बात सुन रही रहती है और ऐश भी सुनती है। तो ऐश बोलती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कोई भी तुम पे अटैक कर रहा है ऐसे कैसे, तुम्हें बताना चाहिए। एल्सी तुम्हारे डैड तो एक्चुअल में पुलिस में है ना, तो तुम्हें लूसी की कंप्लेन को थोड़ा सीरियसली लो। तो वो कहती है कि
अगर कोई जानवर अगर है तो हम उसके बारे में पता करेंगे। तभी एल्सी कहती है कि हाँ ऐश तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मैं अपने डैड को ये बात कह दूंगी। तभी लूना कहती नहीं नहीं कुछ भी मत कंप्लेन करो, अरे ये बस हल्का सा चोट लग गई है और कुछ नहीं है, तुम लोग फालतू की बातें मत करो। फालतू का। तभी लूसी कहती है कि हाँ चोट हल्की सी लग गई होगी उसे, तुम इतनी सी बात के लिए मतलब पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो वो कहती बात इतनी सी नहीं है, अगर कोई अटैक कर रहा है तो मतलब सबको पता होना चाहिए ना कि सेफ है कि नहीं, क्राइम रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो एल्सी के डैड को भी पता होगा तो वो कल जाके प्रोटेक्ट करेंगे, और वैसे भी ह्यूमन वेलफेयर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तभी एल्सी कहती बस हो गया, लूना भी कहती बस हो गया, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचो, चलो कैंटीन में। फिर ये लोग कैंटीन में जाते हैं, थोड़ा बहुत खा रहे रहते हैं। एल्सी तो कुछ भी नहीं खाती है। तभी वहाँ से जो लूना रहती है वो ऐश की तरफ देख के बोलती तुम कुछ नहीं खाओगी। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तभी वहाँ से लूसी भी कहती है ऐश मैंने हमेशा से तुम्हें यहाँ आते हुए देखा है लेकिन तुम कैंटीन में कुछ भी नहीं खाती हो, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर ऐश एकदम से बोलती है क्योंकि तुम लोग खा लेते हो ना इतना, तुम इन लोगों को देखकर बस पेट भर जाता है। तो तभी लूना कहती लगता है डाइट कॉन्शियस है। तो वो कहती है कि हाँ, तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को बाद में मिलती हूँ, मैं ज़रा कैंटीन जा रही हूँ, कुछ स्टडीज़ करनी है मुझे। ऐसे कह के लूसी वहाँ से चली जाती है। तो ऐश बोलती है अरे रुको लूसी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो तभी लूसी कहती है कि अरे तुम क्या करोगी, मुझे पढ़ाई करनी है ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है लूसी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो फिर। तो यहाँ से वो दोनों कैंटीन की लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं होता है क्या, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं, और मेरे जो भी फ्लॉज हुए हैं वो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा मूड नींद वाला आ रहा है मेरा।